नाज़रीन, ट्रंप ने इंडिया को एक दफ़ा फिर तख्ते तवे पर बिठा दिया है जब उन्होंने ये बयान दिया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई है उसमें जंग रुकवाने में दो बहुत अहम शख्सियत थी, और वो थी हमारे शहबाज शरीफ साहब और दूसरे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। और उन्होंने कहा कि वो दोनों बहुत ही ब्रेव आदमी हैं। ऐसे सब ये बार बार ट्रंप साहब क्या ये साबित करना चाह रहे हैं कि ये कोई डेलिब्रेटली करते हैं या उनसे हो जाता है वैसे ही? नहीं, ट्रंप जो है ना वो उसके मुंह से सच निकलता है और बार बार निकलता है। पहली बात उसने कहा है कि फैंटास्टिक गाय, फील्ड मार्शल इज ग्रेट गाय एंड ग्रेट फाइटर है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी यही कहा है कि ही इज वेरी गुड मैन। तो और दूसरी तरफ मोदी साहब के बारे में भी उन्होंने इरशाद फरमाया है कि ओ ही इज टफ गाय, किलर, ही इज अ किलर एंड टफ गाय। ठीक है, तो इसमें आप तारीफ भी ढूंढ सकते हैं और ये दोनों तरीके आप जा सकते हैं। अब ट्रंप जो है ना वो साउथ कोरिया में है, तो उधर APEC की जो एक डिनर था उसमें उन्होंने चलते चलते वो फिर वही अपनी जंग बंदी की पटड़ी पर चढ़ गए और इस दफ़ा कहा कि जी ये कोई इंडो पाकिस्तान वार जो है ना कोई आम वार नहीं थी, उसमें 7 ब्रांड न्यू हथियारे गिराए गए। तो ये ब्रांड न्यू पहली दफ़ा हमने सुना है कि वो कहता है कि वो खटारा किस्म के हथियारे हो ना तो उनके जाने का चलो कोई इतना अफसोस नहीं होता। अब मिस किरण, ये जो ब्रांड न्यू हथियारे हैं ना ये इंडिया के पास है। हमारे पास जितनी कंसाइनमेंट है F-16 है वो 90s के आए हुए हैं, और चाइना ने जो दिए थे वो भी लास्ट डेकेड्स में हमें वो मिले हैं। ठीक है, तो अगर इन केस कोई हमारा हथियारा गिरता तो वो ब्रांड न्यू नहीं था, ब्रांड न्यू राफेल थे और वो मैक की जो कंसाइनमेंट्स उनके पास आई थी। तो अब ये एक जो वार ऑफ वर्ड्स है ना, दिस इज बिटवीन मोदी एंड ट्रंप। उसमें मोदी जो है वो चुप है, वो कोई बात नहीं करते, और ट्रंप जो है वो बार बार उनको याद दिलाते हैं कि जी वो जंग मैंने रुकवाई। बहरहाल जंग जो है सिर्फ ट्रंप ने नहीं रुकवाई, उसमें बीजिंग का रोल था, मीन चाइना, उसमें रियाज का भी रोल था। ठीक है, ईरान का भी रोल था। अच्छा, मज़े की बात ये पाकिस्तान तस्लीम कर लेता है कि अभी जंग बंदी में इन सब ममालिक का किरदार था और ट्रंप का ज़्यादा किरदार था और ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। इंडिया के पास कहने को कुछ भी नहीं है। ऐसे सब ये अभी कुछ दिन पहले UN का इजलास था जिसमें ट्रंप ने पीछे शहबाज शरीफ साहब को भी, वो भी हमने उस पर वीडियो की थी, उससे कुछ अर्सा पहले 6 तैयारे थे। फिर जब उन्होंने इस दफ़ा UN में बात की तो वो तैयारे 7 हो गए, और शहबाज शरीफ भी जब भी वो तैयारे बढ़ाते हैं वो 7 वही राग लापना शुरू रहता है, जी हाँ हमने 7 तैयारे मिट्टी में मिला दिए। UN की में जो है ना स्पीच में शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने 6 जो है ना वो तैयारे गिराए। ट्रंप जो है ना वो कहते रहे 6 और 7, 6 और 7 प्लान वर शॉट डाउन। अच्छा, नाम नहीं लेते कि किस कंट्री के हैं या किस कंपनी के हैं, वो भी आ जाएंगे, डोंट यू वरी हमारे इंडियन दोस्तों। तो ये तारीख को, हिस्ट्री को करेक्ट करने का जो काम है ना वो ट्रंप ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। आप और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी तरदीद ही कर दें। तो वो 7 की जो उन्होंने इस दफ़ा डेफिनेट वो कहा कि जी 7 तैयारे गिराए गए थे। हमारा जहाँ तक है, हमने तो पहले दिन से कहा कि जी हमने उनके 6 हमने पहले शुरू में कहा, बाद में हमें याद आ गया कि अगर ट्रंप 7 कर रहा है तो हमें क्यों एक आध छुपाने की ज़रूरत है। 4 भी थे, फिर 5 भी थे, फिर ये भी जो मैच हुए उसमें 6 का जेस्चर किया जा रहा था और अब ये 7 हो गए। 7 हो गए, तो अब वो रऊफ और वो हारिस वो अब क्या निशान बनाएंगे। पहले तो उन्होंने ये किया था ना 6, अब शायद यूं करेंगे 7 है। और ये ऐसे सब पाकिस्तान तो सबकी मान रहा है कि ठीक है बड़ों ने आके जंग रुकवा दी, ट्रंप का हो या बीजिंग हो या रियाद से जो भी हैं, लेकिन इंडिया इस बात पर भी अभी तक नहीं मान रहा। वो कहता है कि हम ना खुद ही जो है ना वो चुप करके बैठ गए, हमें किसी ने कहा नहीं है कि आप ये सीज फायर करें या जंग रोकें। तो ये इंडिया की भी तो एक तरफ से हट धर्मी भी चल ही रही है। नहीं, हट धर्मी नहीं, उनका एक स्टांस है। असल में इंडिया ये साबित करना चाहता है कि हम किसी मुल्क की डिक्टेशन नहीं लेते। एक तरफ उनके मसाइल देखें ना, एक तरफ वो जंग हार गए, उनका नुकसान हुआ। अच्छा, नुकसान हमारा भी हुआ है, उनका नुकसान हुआ और उस नुकसान को उन्होंने छुपाया, दुनिया ने छुपाने नहीं दिया।
اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے, ایک ہارا ہوا فریق نہیں کہتا کہ جی ہم نے جنگ ٹرمپ کے کہنے پہ بند کی ہے. حالانکہ ان کا دل کر رہا ہوگا کہ پہلے دن ہی جب وہ طیارے گر گئے تھے نا کہ جی کوئی فون کرے اور ہم جنگ بند کر دیں, تو انہوں نے ایک راگ الاپا ہوا ہے کہ اپنی کیا نام ہے خود مختاری کا, کہ بھئی ہم ڈکٹیشن والے نہیں ہیں تو ہم نے جنگ بند کسی کے کہنے پہ نہیں کی, ہم نے خود کی ہے. اور اس دفعہ ٹرمپ نے وہی اپنا کلیم دوبارہ سے کیا کہ میں نے جنگ اس طرح رکوائی ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ میں آپ سے ٹریڈ نہیں کروں گا یا ٹیرف بہت زیادہ بڑھا دوں گا, تو اس طرح کی بھی انہوں نے کوئی وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. ہاں, ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈیل میکر, تو وہ ٹریڈ کو وہ ایک ایز اے ویپن استعمال کرتا ہے. اس نے یہ بھی کہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں آپس میں ٹریڈ کریں اور ٹریڈ فار دا سیک آف پیپل, نہ کہ وہ گولیوں کا ٹریڈ کریں, ایکسچینج کریں. تو ٹرمپ دنیا بھر میں جو اپنی ٹریڈ ڈپلومیسی ہے یا ڈالر ڈپلومیسی ہے اس کو ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رکھتا ہے, تو وہ اس کی بات ٹھیک ہے. ایسے صاحب, تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ واقعی شہباز شریف اور عاصم منیر کا اس طرح کردار تھا جنگ رکوانے میں یا نہیں, لیکن یہ جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں اس سے پاکستان کو پذیرائی تو مل رہی ہے پھر اوورآل. دیکھیں, شہباز شریف صاحب اور عاصم منیر صاحب کا یہ پازیٹیو رول ہے کہ وہ نہ انہوں نے جنگ شروع کی اور نہ ہی جنگ بند کرنے میں تاخیر کی, تو اس لیے ٹرمپ ان کے لیے ہمیشہ تالیاں بجاتے ہیں. کہ میں نے جب انہیں کہا سیز فائر تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جب انڈیا مان جائے گا تو ہم بھی جنگ بندی کے لیے تیار ہیں. اب انڈین پیپل کو اپنی گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ سیز فائر کا اعلان سب سے پہلے ٹرمپ نے کیا, اس کے 4 گھنٹے کے بعد ان کے جو ایکسٹرنل افیئر کے منسٹری ہے انہوں نے کہا کہ جی اتنے بجے جنگ بند ہو جائے گی. اگر آپ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم نے جنگ بند کرنی ہے تو اس میں کوئی ٹویٹ کر دیتے کہ جی ہماری پاکستان سے ہارٹ لائن پہ بات ہوئی ہے اور ہم جنگ بندی پہ بات کر رہے ہیں, ہم نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا ہے. تو آپ نے ٹرمپ صاحب کو کیوں موقع دیا؟ یہ تو پولیٹکس ہے, تو ٹرمپ کے لیے تو ڈھول بجانے کا فل موقع ہے نا. اور ٹرمپ کا رول بھی ہے, ٹرمپ نے دونوں سائڈز پہ بات کی, ٹرمپ نے ہی جنگ کو رکوایا. تو انڈیا کے لیے 2 چیزیں اس وقت کرنی چاہیے جسٹ فار دا سیک آف ہسٹری کریکشن. 1, رافیل کا نقصان بتا دیں, دوسرا سیز فائر میں ٹرمپ کا کردار تسلیم کر لیں. تو اس سے جتنا کوئی ڈیمیج ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے, جتنی آپ دیر اس کو چھپائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے مشکلات ہوں گی. ٹرمپ جتنے مرضی رافیل کی اسٹیٹمنٹ بھی دے دے, ابھی تک تو 6-7 طیارے ہی گرا رہے ہیں, انڈیا نے پھر بھی مکر جانا ہے. بہرحال ہمیں پتہ ہے کہ ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.